हेलो गाइस, टुडे वी विल एक्सप्लेन द मूवी जॉन कारपेंटर्स द लिव। मूवी के स्टार्ट में हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अमेरिका काम की तलाश में आया था। जॉन फाइंड जॉब के ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई करता है, लेकिन जब उसे वहां कोई जॉब नहीं मिलती तो उसे कंस्ट्रक्शन की साइट पर एज अ वर्कर काम करना पड़ता है। अब रात बिताने के लिए जॉन के पास कोई जगह तो थी नहीं, पर तभी उसे एक फ्रैंक नाम का आदमी मिलता है जो उसे गरीबों की बस्ती में ले जाता है, जहाँ कुछ सोशल वर्कर सभी को फ्री में खाना बांट रहे थे। जॉन के यहाँ रहते हुए उसकी फ्रैंक से अच्छी दोस्ती हो जाती है, पर यहाँ पर रुकने के दौरान ही जॉन दो अजीब बातें नोटिस करता है। पहली, टीवी पर रोज एक अजीब सा आदमी आता था जो ये बार बार कहता था कि वो हमें देख रहे हैं। दूसरी, एक सोशल वर्कर जो उन्हें फ्री में खाना देता था। जॉन उसे बार बार एक चर्च में जाते देखता है। टीवी वाली बात पर तो जॉन ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन वो चर्च में क्या चल रहा है ये चेक करने जाता है। चर्च में एंटर करते ही जॉन को वहाँ वही ब्रॉडकास्ट सुनने को मिलती है जो टीवी पर बार बार आ रही थी। जॉन को वहाँ कुछ छुपे हुए बॉक्सेस भी मिलते हैं जिन्हें वो वापस छुपा देता है। जॉन चर्च में हो रही सोशल वर्कर्स की बात सुनने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ एक फादर ही आ जाते हैं, जिस वजह से जॉन को वहाँ से जाना पड़ता है। इस इंसिडेंट के बाद ही उसी रात को बहुत सारे पुलिस वाले उस चर्च को जला देते हैं और साथ ही वहाँ मौजूद बहुत सारे लोगों को मारते हैं, जिसमें चर्च के फादर भी शामिल थे। जॉन उन्हें बचाने की कोशिश करता, पर पुलिस की तादाद ज्यादा होने की वजह से उसे छुपना पड़ता है। सुबह होते ही पूरी बस्ती तहस महस हो जाती है, पर जॉन को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ऐसा क्यों किया गया। जॉन वजह जानने के लिए चर्च में रखे उन बॉक्सेस को चेक करता है जो उसे छुपे हुए मिले थे। जॉन जब उनमें से एक बॉक्स को खोलता है तो उसे उसमें ढेर सारे चश्मे मिलते हैं। चश्मों को देख जॉन को कुछ समझ नहीं आता कि भला कोई चश्मों को छुपा कर क्यों रखेगा, इसलिए जॉन उस बॉक्स को एक डस्टबिन में छुपा देता है, पर वो एक चश्मा खुद के लिए रखता है। सिटी में घूमने के दौरान ही जॉन यूं ही वो चश्मा लगाकर देखता है, और वो जैसे ही वो चश्मा लगाता है तो वो पाता है कि कुछ चीजें बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी। जैसे कि रोमांटिक मैगजीन्स पर लिखा था कि शादी करो और पैदा करो, पैसों पर लिखा हुआ था कि यही तुम्हारा भगवान है, ETC। जॉन को यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसके होश तब उड़ जाते हैं जब वो एक आदमी की शक्ल में एलियन को देख लेता है। जॉन को एक्सप्लोरेशन के दौरान ही ज्यादातर एलियन रिच कम्युनिटी के मिलते हैं, जिनमें से एक एलियन तो उसे पहचान भी लेती है और फौरन ही अपनी वॉच की मदद से उसकी लोकेशन दूसरे एलियंस को बता देती है। जिसके बाद कुछ पुलिस वाले जो कि एलियन ही थे जॉन को पकड़ने पहुंच जाते हैं, पर जॉन इस बार होल्ड बैक नहीं करता और उन पुलिस वालों को पीटते हुए उनकी गन लेकर बाकी एलियंस को मारने लगता है जो इंसानों के बीच इंसान बनने का नाटक कर रहे थे। जॉन और एलियंस को मारता, पर उनकी टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से उसे एक लड़की की कार में छुपना पड़ता है जिसका नाम हॉली था। हॉली एक नॉर्मल सिटीजन थी जो जॉन के कहने पर उसे अपने घर ले जाती है। हॉली को लग रहा था कि वो किडनैप कर ली गई है, पर जॉन उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ उसे यहाँ उन एलियंस के बारे में बताने लाया है जो सिर्फ इस चश्मे से दिखाई देते हैं। जॉन की बातें सुन हॉली को उस पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो एक मौके का फायदा उठाकर जॉन को अपनी खिड़की से बाहर फेंक देती है। इतने ऊपर से गिरने की वजह से जॉन काफी इंजर्ड हो जाता है, पर वो फिर भी किसी तरह लंगड़ाते हुए फ्रैंक के पास मदद मांगने पहुंच जाता है। पर फ्रैंक तो जॉन की मदद करने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि सिटी में पूरी तरफ ये बात फैल गई थी कि जॉन ने कुछ सिटीजन्स का खून किया है। फ्रैंक से कुछ मदद न मिलने पर जॉन डिसअपॉइंट होकर एक नया चश्मा लेने डस्टबिन के पास जाता है, क्योंकि खिड़की से गिरने से पहले उसका चश्मा हॉली के पास ही रह गया था। जॉन डस्टबिन चेक करता है, पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता, क्योंकि कूड़े वाला ऑलरेडी कचरा उठा चुका था। चश्मा ढूंढने के चक्कर में जॉन कचड़े की गाड़ी में घुस जाता है और आखिर में उसे चश्मा मिल ही जाता है। जॉन चश्मा लेकर आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ फ्रैंक मिलता है जो उसे उसकी सैलरी देने आया था। जॉन फ्रैंक को सच से उजागर कराने के लिए उसे चश्मा पहनने को कहता है, पर फ्रैंक को अभी भी जॉन पर भरोसा नहीं था, जिस वजह से दोनों में ही लड़ाई शुरू हो जाती है। ये लड़ाई काफी खतरनाक और काफी फनी भी थी, जिसमें बार बार जॉन फ्रैंक को चश्मा पहनाने की कोशिश कर रहा था। जॉन फ्रैंक को काफी पीटने के बाद आखिर में उसे चश्मा पहना ही देता है, जिससे अब फ्रैंक को भी वो एलियन साफ साफ दिखाई दे रहे थे। बात की गहराई को समझने के बाद फ्रैंक जॉन के साथ एक होटल में जाता है, जहाँ दोनों ही उन सोशल वर्कर्स को ढूंढने का फैसला करते हैं जिन्होंने ये चश्मे बनाए थे। दोनों की किस्मत अच्छी थी कि अगले दिन ही वो वर्कर्स सामने से आकर
आकर दोनों को अपनी कम्युनिटी में शामिल कर लेता है। उन लोगों के अड्डे पर आकर जॉन और फ्रैंक को नए लेंस मिलते हैं, जिनसे अब उन्हें चश्मे पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन लोगों के ग्रुप में शामिल होने के बाद दोनों को ही एक बात जानने को मिलती है कि एलियंस अपना रूप एक सैटेलाइट की मदद से छुपा पा रहे हैं, और अगर सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो उनका भांडा भी फूट जाएगा। इस प्लान को ट्रिगर करने के लिए सभी लोग बात करने लगते हैं, पर तभी जॉन की मुलाकात हॉली से हो जाती है, जो जॉन के चश्मों की ही मदद से यहाँ तक आ पाई थी। हॉली जॉन के साथ किए गए बर्ताव के लिए उससे माफी मांगती है और इसके आगे की वो और बात करती है, पर तभी वहाँ पुलिस उन पर फायरिंग शुरू कर देती है। इस गोलीबारी में सभी लोग मारे जाते हैं, बस जॉन और फ्रैंक ही थे जो किसी तरह अभी भी टिके हुए थे। पर जब उनके लिए भी हालात बिगड़ने लगते हैं तो फ्रैंक उन्हें एलियन की एक वॉच की मदद से एक पोर्टल खोलने में सक्सेसफुल हो जाता है, जिसकी मदद से वो दोनों ही एलियंस के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और यहाँ आते ही वो भी एलियंस बनने का नाटक करने लगते हैं। ये जगह एक अंडरग्राउंड थी जहाँ एलियंस अपनी पार्टी मना रहे थे। इस पार्टी में ही जॉन और फ्रैंक को एक अमीर ज्यादा मिलता है, जो दोनों को ही बिगिनर्स एलियन समझकर उन्हें इस जगह का टूर कराने ले जाता है। वो सबसे पहले उन्हें अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिखाता है, जिससे वो अपने प्लेनेट से अर्थ पर आते थे। इसके बाद वो उन्हें ऊपर जाकर एक न्यूज ब्रॉडकास्ट दिखाता है, जिसका मतलब ये था कि ये एलियंस एक न्यूज रिपोर्टिंग कंपनी के नीचे ही छुपकर रह रहे थे और इंसानों के सिस्टम की मदद से ही अपनी सैटेलाइट से अपनी पहचान को छुपाए रखे थे। सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जॉन और फ्रैंक वहां मौजूद सभी एलियंस को मारकर छत की ओर जाने लगते हैं, जहां ऊपर बीच में ही उन्हें हॉली भी मिल जाती है। हॉली को देख जॉन उसका हाथ पकड़ता है और उसे भी ऊपर ले जाने लगता है। ऊपर जाने के दौरान ही जॉन को कुछ सोल्जर्स मिल जाते हैं, जिनसे लड़ने के चक्कर में वो फ्रैंक को अकेला छोड़ देता है और इसी बात का फायदा उठाकर हॉली फ्रैंक को शूट कर देती है, जिसका मतलब ये था कि इस पूरे टाइम से ही हॉली जॉन के सामने इंसान बनने का नाटक कर रही थी। आगे जॉन रूप तक पहुंच जाता है, पर इससे पहले कि वो सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करता, हॉली उसे गन पॉइंट पर ले लेती है और तभी वहाँ कुछ हेलीकॉप्टर्स भी पहुंच जाते हैं। जॉन इस मुश्किल घड़ी में हार नहीं मानता और अपनी गन को गिराते हुए चुपके से दूसरी गन निकालकर हॉली को शूट कर देता है और बाद में उस सैटेलाइट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे ओपन फायर के चलते वो भी मारा जाता है। सैटेलाइट के डिस्ट्रॉय होते ही सारे एलियंस लोगों की नजर में आ जाते हैं, जिससे फाइनली जॉन और वो सभी लोग जिन्होंने ह्यूमैनिटी के खातिर अपनी जान दे दी, उनका मिशन कंप्लीट हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी भी यही एंड हो जाती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।